बेंगलुरु में 9 दिसंबर 2024 को 24 वर्षीय अतुल सुभाष को उनके घर में मृत पाया गया। एक सुसाइड नोट और वीडियो ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। आइए जानते हैं इस दर्दनाक कहानी के पीछे की सच्चाई। अतुल सुभाष, जो एक प्रतिष्ठित टेक्नोलॉजी कंपनी में एआई डिपार्टमेंट के हेड थे, बेंगलुरु के मुन्ने को लाल इलाके में रहते थे। अतुल ने अपनी मौत से पहले 90 मिनट का एक वीडियो रिकॉर्ड किया और 24 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा। इसमें उन्होंने अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया और उनके परिवार पर मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए। निकिता ने शादी के बाद कहा था कि वह अतुल से मजबूरी में शादी किया। अब मैं बताऊं कि मेरी शादी 2019 में अप्रैल में हुई थी। मेरी मुलाकात इस फैमिली से शादी.com के थ्रू हुई थी। जनवरी 2019 में हमारा एंगेजमेंट हुआ था। एंगेजमेंट के दौरान और शादी के पहले तक मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा बोलती नहीं थी, फ़ोन पर जब बात होती थी हमारी, और काफ़ी सोच समझ के जवाब देती थी, है ना? तो मैं चूँकि काफ़ी बातें करने वाला बंदा हूँ, तो मैं हमेशा सोचता था कि ये तो एक समझदारी का सूचक है, एक विज़डम का मार्क है कि कोई लड़की कम बोल रही है और सोच समझ के बोल रही है, तो शी इज़ वाइज़। बट सच्चाई ये है कि जब मेरी पत्नी ने मुझे खुद बताया कि उनकी भाभियाँ, माँ इत्यादि लोगों ने इसे समझाया कि शादी के पहले कम बात करो, नहीं तो शादी टूटने के चांसेस होते हैं। वह अक्सर बड़ी रकम की मांग करती थी। पहले उसने 16 लाख मांगे, जो अतुल ने दे दिया। फिर उसने 50 लाख की मांग की, एक घर खरीदने के लिए। इस बार अतुल ने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों के बीच झगड़े बढ़ने लगे। निकिता अपना सामान और बेटे को लेकर दिल्ली चली गई और अतुल के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। इसके बाद तलाक के बदले उसने 3 करोड़ रुपए की मांग की। अतुल ने अपने वीडियो में यह भी बताया कि सिर्फ परिवार ही नहीं, बल्कि सिस्टम और अदालत ने भी उसे निराश किया। वकील और जज भी उस पर दबाव बना रहे थे और पैसे की मांग कर रहे थे। उसकी पत्नी ने झूठा केस दर्ज कर रखा था और लगातार पैसे मांग रही थी। हर तरफ से उसे सिर्फ निराशा मिली। इन सब कारणों से वह पूरी तरह टूट चुका था और इस कठोर कदम को उठाने के लिए मजबूर हो गया। 14 दिसंबर 2024 को पुलिस ने अतुल की पत्नी निकिता, उनकी मां निशा और भाई अनुराग को गिरफ्तार कर लिया। निकिता को हरियाणा के गुरुग्राम से और उनके मां भाई को प्रयागराज से पकड़ा गया। निकिता के चाचा सुशील सिंघानिया अभी भी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। अभियुक्तों पर आईपीसी धारा 306 आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है। उन्हें बेंगलुरु लाकर स्थानीय अदालत में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अतुल के पिता पवन कुमार मोदी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, हम तब तक अतुल को अंतिम विदाई नहीं देंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलता। हमने अपने पोते को हमें सौंपने की भी मांग की है। दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। यह मामला केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं है, बल्कि एक सामाजिक मुद्दा बन गया है। कई संगठनों ने दहेज, उत्पीड़न और झूठे मामलों के दुरुपयोग पर चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट में कानून सुधार की याचिकाएं दायर की जा रही हैं। अतुल सुभाष जैसे होनहार व्यक्ति का जीवन इस तरह खत्म हो जाना समाज के लिए एक चेतावनी है। क्या इस मामले में न्याय होगा, या यह भी एक अनसुलझी कहानी बनकर रह जाएगी? यह समय है कि हम सोचें और बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाएं। आप इस घटना पर क्या सोचते हैं? क्या दहेज और घरेलू हिंसा कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है? अपनी राय नीचे कमेंट में बताएं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और वीडियो देखने के लिए